हास व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित ये लेख उधार मांगना भी एक कला है। मैं उधार मांगने के तरीके, उधार संप्रदाय के लोगों के चरित्र, उनका बेहयाई युक्त जीवन तथा क्रियाकलापों को दिखाया गया है। किस प्रकार खुशामद कर, चाय पिलाकर उधार देने हेतु तैयार करना, फिर मोटी चमड़ी वाला बनकर देने के नाम पर विविध बहाने करना, भूल जाना, स्मरण कराने पर क्या आपका रुपया लेकर मैं भाग जाऊंगा जैसे वाक्यों से सामने वाले को निरुत्तर करना आदि का इस व्यंग लेख में चित्रण किया गया है। यदि आप चाहते हैं कि बिना पूंजी के कोई व्यापार प्रारंभ किया जाए तो उधार मांगने की कला का अभ्यास कीजिए। हल्दी लगे न फटकरी, रंग चोखा हो जाए। लेकिन यदि आप इस काम को आसान समझ रहे हैं तो यह आपकी भूल होगी। इसके लिए आपको बाकायदा ट्रेनिंग लेनी होगी। बिन गुरु ज्ञान न होई, किसी ऐसे उस्ताद की शागिर्दी करनी पड़ेगी जो इस विषय का माना हुआ विद्वान हो। यदि आपको शिकार का शौक रहा हो तो आप इस कला को शीघ्र समझ सकते हैं। वह एक पंछी के समान होता है जिसका शिकार किया जाता है। निशाने के हिसाब से यह शिकार करने से भी कठिन है। शिकार में एक बार निशाना चूक जाए तो कोई विशेष नुकसान नहीं, किंतु उधार मांगने में एक बार आपका निशाना खाली गया तो समझिए वह शिकार आपको फिर मिलने से रहा। जिस प्रकार देवी पर बलि चढ़ाने से पहले बलि पशु को पौष्टिक भोजन कराया जाता है, उसी प्रकार जिससे उधार लेना होता है उसको भी पहले राग के रूप में खूब चाय पिलाई जाती है, खुशामद रूपी पॉलिश से प्रसन्न किया जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि लोहे को तब पीटो जब वह गर्म हो। इसलिए यह बड़ा आवश्यक है कि शिकार जैसे ही तैयार हो जाए तुरंत उसका करम कल्ला कर देना चाहिए। का बरखा जब कृषि सुखाने, यदि समय पर मौका चूक गए तो फिर सफलता मिलना उतना ही कठिन है जितना उस गाड़ी का मिलना जो प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी हो। यदि आपको इस कला में पारंगत होना है तो अपनी चमड़ी को मोटा बनाइए। गीता के इस सिद्धांत को मानना प्रारंभ कीजिए कि मान और अपमान दोनों बराबर है। समभाव बन जाइए। उधार लेकर देना भूल जाइए। भले आदमी वापस मांगते ही नहीं, कुछ हैं जो मांगते हैं। दोनों को एक समान समझिए। मेरे प्रिय मित्र मक्खनलाल मेरे यहाँ पधारे। रिक्शा छोड़कर झटके के साथ आकर बोले, तुम पर 1 रुपया है क्या? मैंने रुपया तुरंत दे दिया। आज 1 बरस हो गया, शायद वे रुपया देना भूल गए। बीच में वे प्रवास में रहे। वहां से उनका एक पत्र आया। मैंने बड़ी उत्सुकता से खोला, सोचा उसमें रुपया होगा। उसमें लिखा था, मैं यहाँ राजी खुशी हूँ। तुम्हारी राजी खुशी जमुना जी से मानता हूँ। मौसम बड़ा अच्छा है। जब वे लौटे तो मैं स्टेशन पर उनके स्वागत को गया। मैं उन्हें लेने गया कि मेरी विनयशीलता का उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। रास्ते में उस रुपये को छोड़कर सब बातें हुई। एक दिन ये सोचा कि उनसे पूछूं कि कहीं उस रुपये के बारे में भूल तो नहीं गए, पर हिम्मत नहीं पड़ी। आखिर संतोष करके बैठ गया। सचमुच कुछ लोगों को उधार लेने का शौक होता है, उनका संप्रदाय ही अलग होता है। वे सज्जन आपको दफ्तरों में, विद्यालयों में, मीलों में एवं जीवन के अन्य क्षेत्रों में मिलेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये आवश्यकता के कारण उधार नहीं लेते, केवल शौक पूरा करने के लिए लेते हैं। यह ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत सिद्धांत के मानने वाले हैं। सुख से जीते हैं, अच्छा पहनते हैं, मलाई उड़ाते हैं और जिनसे लेते हैं उन्हें हरी झंडी दिखाते हैं। दर्जी से उधार कपड़ा सिलवाते हैं, बाजार में उधार कपड़ा लेते हैं और ठाठ से बाजार में निकलते हैं। क्या आप कहेंगे कि काठ की हांडी तो एक बार ही चढ़ती है? ठीक है, पर क्या दर्जी एक ही है? क्या बाजार दूसरे नहीं है? इनके विभाग में अस्थायी नियुक्तियां होती है। जिस दर्जी का उधार है उसकी दुकान के रास्ते जाने से इन्हें क्या काम? रास्ते तो अनेक हैं। यदि दुर्भाग्य से कभी मुलाकात हो भी जाए तो पेटेंट नुस्खा तैयार है, भाई अभी वेतन नहीं मिला। प्राय सभी शौकिया उधार लेने वाले इस बहाने को पेनिसिलिन के इंजेक्शन की तरह प्रयोग करते हैं। अपने राम भी एक दिन अपने शिकार के दफ्तर पहुंच गए।
जिनसे भी उनके बारे में पूछते वे मुस्करा देते। यह मुस्कान अजीब लगी। एक सज्जन जो अधिक आत्मीय थे अलग ले जाकर बोले, आपने व्यर्थ तकलीफ की, दिन भर लोग यही पूछने आते हैं। आप जानते हैं यह सरकारी दफ्तर है, इसमें हर पहली तारीख को वेतन मिल जाता है। मैं चुपचाप उनसे बिना मिले अपने मन में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अपने घर लौट आया। जो बड़े कलाकार होते हैं वे बैंक की पासबुक तथा चेक दोनों अपनी जेब में रखते हैं। आपसे रुपया लिया और 1 महीने आगे की तारीख का चेक आपके हवाले किया। उनका रुपया शीघ्र ही जमा होने वाला होता है, जो कभी जमा नहीं होता। आप प्रेम से उस चेक को शहद लगाकर चाटिए। जैसे अंकगणित के सवाल कई कायदों से निकल जाते हैं, बस उत्तर सही आना चाहिए। उसी प्रकार उदार संप्रदाय के मानने वाले नकदी पर ही जोर नहीं देते, सामग्री भी स्वीकार कर लेते हैं। कोई बड़े अफसर होकर आए हैं, उनकी गृहस्थी की सामग्री नीचे वाले लोग ला रहे हैं। जानते हैं कि साहब इकट्ठा ही हिसाब कर देंगे। फिर वक्त बीतता है, इधर आप शिष्टाचार बस साहब को याद नहीं दिलाते और साहब को याद आने ही क्यों लगी। आप जानते हैं कि जनाब वसूल करने वाले भी बड़े बुरे होते हैं। यह शिकारी की रियाज पर निर्भर करता है। बहाने अनंत है। घर में तथाकथित बीमारी हो जाने से बजट का संतुलन बिगड़ जाना, उनका स्वयं का रुपया दूसरों पर फंस जाना, उनका स्वयं का अस्वस्थ हो जाना, आदि आदि। शिकार स्वयं ही आत्मसमर्पण कर देते हैं। आपका शिकार यदि किसी ऊंचे शिकारी ने किया हो और फिर कहीं आपने उनसे कड़ाई से रुपया मांगने की जरूरत की हो, तो आपको ये वाक्यांश अवश्य सुनने होंगे, क्या आपका रुपया लेकर मैं भाग जाऊंगा? आपने अपने आप को समझ क्या रखा है? हमारी भी इज्जत है, आपको बार बार याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे स्वयं ख्याल है इस समय आप उस शुभ घड़ी को बार बार याद कर रहे होंगे जब आपका उनका प्रेम व्यवहार प्रारंभ हुआ होगा। इस संप्रदाय में इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं किया जाता कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। इस संप्रदाय में बड़े से बड़े उस्ताद पड़े हुए हैं। एक पार्टी में एक सज्जन से पूछा गया, संसार का सारा धन यदि आपको मिल जाए तो आप क्या करिएगा? वे तपाक से बोले, भाई मैं तो उस धन से अपना ऋण चुकाऊंगा जितना भी चुक पावेगा। तो जनाब ऐसे ही किसी सिद्धि प्राप्त गुरु से ट्रेनिंग लीजिए, बस 5 उंगलियां घी में मानिए और सर कढ़ाई में।